हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ कैसी। कैसी की वैल्यू की मदद से इक्विलिब्रियम के ऊपर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ कैसी। नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ equilibrium concentrations। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस क्या होती हैं? जब कभी भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होता है तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर उसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है और उसकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, इसे हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बोलते हैं। लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसकी कैसी की वैल्यू हमें दी हुई है और हमसे पूछा जा रहा है कि बताएं उसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन करवाया हुआ है आयोडीन के साथ और फार्मेशन हो रही है 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड की फार्मेशन हो रही है। लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास ये जो रिएक्शन है अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ। जब ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो उस वक्त यहाँ पर जो हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो 1 है और जो आयोडीन की कंसंट्रेशन है वो भी 1 है और जो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड की जो कंसंट्रेशन बनी है वो 0 बनी है। क्यों 0 बनी है? क्योंकि अभी तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होता तो उस वक्त रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है उसको हम इनिशियल कंसंट्रेशन बोलते हैं। दैट इज नोन एज इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इनिशियल concentrations, that is 1 and that is 0। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्टेंट की अमाउंट में कमी आती है और रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। तो रिएक्शन का वो पॉइंट जब रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट के अंदर और एक ऐसा पॉइंट आ जाए कि रिएक्टेंट जिस स्पीड के साथ प्रोडक्ट को बना रहा है उसी स्पीड के साथ प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट को बना रहा हो, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन 1 के बराबर थी, अब इस कंसंट्रेशन में क्या आएगी? कमी आएगी। क्यों? हाइड्रोजन आयोडीन के साथ यूज़ होगा और यूज़ होने के बाद प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। इसलिए हम लेट्स सपोज करते हैं कि हमें वो कंसंट्रेशन नहीं पता हाइड्रोजन की जो यूज़ हो चुकी है, जिस कंसंट्रेशन में कितनी कमी आई है वो हम 1 - x लिखते हैं। और आयोडीन की भी कुछ कंसंट्रेशन में यूज़ आएगा तो यहाँ पर 1 - x लिखेंगे। -x का क्या मतलब होता है? क्योंकि इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम हुई है। क्यों कम हुई है? क्योंकि रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ है कौन से? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। तो अब यहाँ पर x कंज्यूम हुआ है हाइड्रोजन का और x कंज्यूम हुआ है आयोडीन का। इसका मतलब इसका x और इसका x मिल के कन्वर्ट हुए हैं हाइड्रोजन आयोडाइड में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x। यहाँ पर 2x हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन हो चुकी है। लेट्स सपोज करते हैं कि ये हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस हैं। क्यों इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस हैं? क्योंकि यहाँ पर इन कॉन्सेंट्रेशंस, ये जो भी कॉन्सेंट्रेशंस की वैल्यू हैं, यहाँ पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुका है, इसलिए हम इन कॉन्सेंट्रेशन को क्या कह रहे हैं? ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस हैं। तो अब हमें क्या करना है? हमें इन्हीं कॉन्सेंट्रेशंस को फाइंड करना है कि ये जो x की वैल्यू है इसी को हमने फाइंड करना है। ये भी हमें नहीं पता कि 1 - x ये कितनी है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये भी नहीं पता हमें और ये भी हमें नहीं पता। और ये रिएक्शन हमें गिवन है कि जो हमारे पास जो कैसी की वैल्यू इसने दी हुई है, कैसी की वैल्यू है 48.9। यहाँ पर जो हमारे पास कैसी की वैल्यू है वो 48.9 के बराबर है। अब हम लोगों ने इस रिएक्शन
का जो इक्विलिब्रियम आया है, इक्विलिब्रियम पर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशंस हैं उन कंसंट्रेशन को मेजर करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अप्लाई करना पड़ेगा लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर इस इक्वेशन के ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करें तो लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा आपके पास, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर हमारे पास Kc किसके बराबर होगा, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर Hi, तो यहाँ पर लिखेंगे Hi की कंसंट्रेशन और Hi की पावर कितनी होगी, इसका कोफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आ चुकी है। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो क्या है, रिएक्टेंट है H2 हाइड्रोजन और साथ में आयोडीन है। लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने के बाद आपने Kc लिख दिया, और Kc कब लिखा जाता है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होता है। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं होता तो जो रेशो होती है वो Kc के बराबर नहीं होती। तो अब यहाँ पर हमें वैल्यू पता है कि जो Kc है इक्विलिब्रियम पर उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। Kc हाइड्रोजन आयोडाइड की जो इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन है वो है 2x, तो हम लिखेंगे 2x, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2 के बराबर हो जाएगी, इसका कोफिशिएंट है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस x, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 माइनस x। Kc इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस x का स्क्वायर। अब हमें Kc की वैल्यू क्या दी हुई है, हमें जो Kc की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है वो Kc की वैल्यू है 48.9। ये हम सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, ये हमारे पास है सॉल्यूशन। जस्ट हमें Kc की वैल्यू दी हुई है इस रिएक्शन के लिए कि 48.9 Kc वैल्यू है, आपने इसकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस को फाइंड करना है। तो जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पर आपने लिखना है 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस x का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो मज़ीद सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, आंसर इसका क्या आएगा, तो 48.9। इस साइड पे जो स्क्वायर्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम इसका अंडर रूट ले लेते हैं, तो उस साइड पे क्या बचेगा, तो इसके स्क्वायर ख़त्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x, इसका अंडर रूट आएगा 6.99 इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x। 1 माइनस x इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, उस साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो 6.99 इज इक्वल टू 2x। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, x के साथ भी मल्टीप्लाई करें, इसको 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास आंसर आएगा 6.99 माइनस 6.99x इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर आएगा, इज इक्वल टू 2x के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 6.99, इधर ये माइनस हो रहा है, उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो 2x प्लस 6.99 इंटू x। अब यहाँ पर क्या आएगा आंसर, यहाँ पर आंसर आएगा 8.99x इज इक्वल टू 6.99। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई और इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 6.99 डिवाइडेड बाय 8.99 इज इक्वल टू x। अब इसकी वैल्यू निकालें, क्या वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 0.778 इसकी वैल्यू आएगी। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब x की वैल्यू जब आपने फाइंड कर ली है तो अब आप इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस को बता सकते हो। कैसे कि अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 0.778। तो अब x की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पर भी x की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर भी x की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पर भी x की वैल्यू पुट करनी है। तो जब पुट करें क्या आएगा, 1 माइनस
0.778, यहाँ पर भी 1 माइनस 0.778 और यहाँ पर क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.778। तो इसका मज़ीद आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा 0.22, 0.22 और यहाँ पर आंसर आएगा 1.222। इसका मतलब ये हुआ कि जब इक्विलिब्रियम आ गया था तो इक्विलिब्रियम पर हाइड्रोजन के कितने मोल कंज्यूम हुए? इक्विलिब्रियम पर हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? इक्विलिब्रियम पर हाइड्रोजन के मोल हैं 0.22 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और इक्विलिब्रियम पर आयोडीन के कितने मोल्स हैं? 0.22 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और हाइड्रोजन आयोडाइड के कितने मोल्स हैं? 1.22 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर हाइड्रोजन आयोडाइड के मोल्स हैं। तो आपने क्या कर लिया? आपने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस को फाइंड कर लिया। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस क्या है? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस हैं आपके पास ये वाली। तो इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है, हम उस एग्जांपल को भी सॉल्व करते हैं। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके ऊपर एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास CH3 COOH एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है इथाइल अल्कोहल के साथ मीन C2H5OH के साथ इसका रिएक्शन है। इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास इस एग्जाम्पल के अंदर जो गिवन डाटा है उसमें हमें इनिशियल कंसंट्रेशन जो एसिटिक एसिड की दी हुई है वो 1 दी हुई है और जो इनिशियल कंसंट्रेशन इथाइल अल्कोहल की दी हुई है वो 3 दी हुई है। दीज आर इनिशियल कंसंट्रेशंस। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, इस वजह से यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है वो अभी ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है? क्योंकि अभी आपके पास रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। जब आपके पास रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो आपके पास प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा और वो प्रोडक्ट क्या बनेगा? वो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा वाटर बनेगा और इथाइल एसीटेट बनेगा CH3 COO C2H5 दैट इज नोन एज ईस्टर और इथाइल अल्कोहल। तो जब रिएक्शन शुरू होगा, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन गेन करेगा रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर जो कंसंट्रेशंस होंगी उन्हें हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बोलेंगे। तो लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है, एसिटिक एसिड की जो अमाउंट कंज्यूम हुई है, लेट्स सपोज 1 माइनस एक्स है, यानी 1 में से कुछ अमाउंट एसिटिक एसिड किसी की रिएक्शन में कंज्यूम हो चुकी है। तो अब यहाँ पर जो इथाइल अल्कोहल की कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम के ऊपर, 3 में से कुछ अमाउंट इसकी भी कंज्यूम होगी और x अमाउंट ऑफ वाटर बनेगा और x अमाउंट ऑफ ईस्टर बनेगा। तो अब क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मतलब आपने बताना है कि इक्विलिब्रियम पर ईस्टर की क्या कंसंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम पर ईस्टर की कंसंट्रेशन को फाइंड करना है। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए और इस क्वेश्चन के अंदर हमें KC की जो वैल्यू गिवन है वो 4 है। यहाँ पर जो हमें KC की वैल्यू गिवन है, KC इज इक्वल टू 4 हमें गिवन है। तो अब इस रिएक्शन को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसका। एक बार फिर बताता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें KC की वैल्यू 4 दी हुई है और इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की 1:3 में दी हुई है, यानी 1 मोल एसिटिक एसिड का दिया हुआ है और 3 मोल आपको इथाइल अल्कोहल का दिया हुआ है। और ये पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है ईस्टर की इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या कंसंट्रेशन होगी। तो सिंपली क्या करना है, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करें। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक KC बराबर होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन।
तो यहाँ पर कैसी लिखेंगे, कैसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन, वाटर हमारे पास प्रोडक्ट है, वाटर की कंसंट्रेशन इनटू CH3COO ईस्टर की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH इनटू कंसंट्रेशन ऑफ C2H5OH इथाइल अल्कोहल की कंसंट्रेशन। तो अब यहाँ पर आपके पास कैसी की वैल्यू जो गिवन है दैट इज 4, तो कैसी की वैल्यू जो गिवन है दैट इज 4, तो 4 इज इक्वल टू वाटर की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कितनी है, x। याद रखना जब कभी भी कैसी लिखा जाता है यानी प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट की जब कंसंट्रेशन लिखी जाती है रेशो की फॉर्म में, तो इक्विलिब्रियम पर इस कंसंट्रेशन को हम कैसी बोलते हैं। तो कैसी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन देता है हमें, तो 4 इज इक्वल टू वाटर की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या है, x, ईस्टर की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या है, x, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है इक्विलिब्रियम पर 1 माइनस एक्स, एसिटिक एसिड की 1 माइनस एक्स, और इथाइल अल्कोहल की कंसंट्रेशन भी 1 माइनस एक्स है। अब क्या करेंगे, अब 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय, लेट्स सपोज करते हैं कि आपको यहाँ पर कंसंट्रेशन 3 माइनस एक्स दी हुई है, तो आपको जब 3 दी हुई है तो यहाँ पर 3 माइनस एक्स है, तो हमें 1 की जगह क्या लिखना होगा, 3 दी हुई है, तो 3 माइनस एक्स पुट करना है, तो 3 माइनस एक्स पुट करेंगे यहाँ पे। अब मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं कि ये आंसर क्या देगा हमें, तो 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स। अब इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस एक्स। आपके पास आंसर आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स, यहाँ पर क्या आएगा -3 इंटू 3 1 जार 3, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस -4x, तो यहाँ पे आएगा 4x और यहाँ पर आएगा कितना 3। तो आपके पास आंसर क्या आया, आपके पास आंसर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4x प्लस x का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को मज़ीद सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करने तक जाना है। तो अब यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, तो 4 इंटू 3। इक्वेशन के इस साइड पे बाकी क्या बचा हमारे पास, इक्वेशन के इस साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर बाकी बच गया, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर यहाँ पे बच गया है हमारे पास। तो 4 3 जार 12 माइनस 16x प्लस 4x का स्क्वायर, ये इधर प्लस और इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो उस साइड पे क्या रह जाएगा 0। अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा 12 माइनस 16x प्लस 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो इक्वेशन बनी है 12 माइनस 16x प्लस 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज कीजिएगा, आपके पास जब आप इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो आपके पास आएगा 3x का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 16x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, मैथमेटिक्स में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पे अप्लाई करें, x इज इक्वल टू 3 किसकी वैल्यू है, यहाँ पर 3 वैल्यू है a की वैल्यू है, माइनस 16 किसकी वैल्यू है b की वैल्यू है, और प्लस 12 किसकी वैल्यू है c की वैल्यू है। तो अब यहाँ पे पुट करें, a की वैल्यू आपके पास b की वैल्यू है माइनस 16, तो माइनस 16 यहाँ पे b की वैल्यू है, प्लस माइनस b की वैल्यू माइनस 4
ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू आपके पास है 12, डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइड बाय 2 इंटू ए क्या है 3 है आपके पास। अब इसको मज़ीद सॉल्व कीजिएगा, मज़ीद सॉल्व करने से आपके पास आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू +16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस, अगर आप इसका अंडर रूट निकालते हैं तो अंडर रूट क्या आएगा आपके पास 10.58 डिवाइडेड बाय 6। अब हम इस इक्वेशन को दो तरह से लिख सकते हैं। कैसे दो तरह से लिख सकते हैं, एक 16 एक बार प्लस में और एक बार माइनस में इसको लिख सकते हैं। 16 प्लस 10.58 डिवाइड बाय 6 यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरी इक्वेशन x की वैल्यू क्या आ सकती है, 16 माइनस 10.58 डिवाइडेड बाय 6। अब अगर इस वैल्यू को सॉल्व करें तो इस वैल्यू को सॉल्व करने से आपके पास आंसर कितना आएगा, आपके पास आंसर आएगा 4.43 और यहाँ से आपके पास आंसर आएगा 0.96903। तो जब 0.903 आपके पास आंसर आएगा तो आप क्या समझेंगे, आपके पास एक x की वैल्यू आ रही है 4.43 और एक x की वैल्यू आपके पास आ रही है 0.903। अब यहाँ पर स्टूडेंट सोचना शुरू कर देता है कि मैं कौन सी वैल्यू लिखूंगा। डेफिनेटली यहाँ पर आपके पास ईस्टर की x यानी हमें x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अगर हम इस वैल्यू को ले लें तो इसलिए वैल्यू को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते कि आपके पास रिएक्टेंट कितना था, आपको रिएक्टेंट दिया हुआ था 3 + 1 4 मोल आपको रिएक्टेंट दिया हुआ था, यानी एसिटिक एसिड का 1 मोल दिया हुआ था, इथाइल अल्कोहल का 3 मोल दिया हुआ था, जो कि मैंने मिटा दिया अभी। 3 + 4 यानी आपको रिएक्टेंट 4 मोल दिया हुआ है, तो 4 मोल से 4 मोल ही बन सकता है, 4 मोल से कभी 4 से ज़्यादा नहीं बन सकता। तो इस वजह से ये वैल्यू हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे कि 4.43 जो प्रोडक्ट है ये बन ही नहीं सकता, क्योंकि आपने रिएक्टेंट 4 में लिया है, यानी आपका जो रिएक्टेंट है उसकी वैल्यू है 4, तो प्रोडक्ट कैसे 4.43 हो सकता है। तो इस वैल्यू को आप नहीं लेंगे, आप इस वैल्यू को लेंगे। ये ईस्टर की कंसंट्रेशन हो सकती है इक्विलिब्रियम पर, तो आपके पास जो ईस्टर की कंसंट्रेशन आई है इक्विलिब्रियम पर वो कितनी है, वो है 0.903। दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर एट इक्विलिब्रियम।